जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेधांश्री का एपिसोड 9 है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और अगर आपके एग्ज़ाम में जीके जीएस आता है तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। गौरव कुमार सर के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की महत्वपूर्ण क्लास चलाई जा रही है जीके जीएस के लिए। तंजावुर में वृद्धेश्वर मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। वृद्धेश्वर मंदिर को बिग टेंकल के नाम से भी जानते हैं और यह चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था वृद्धेश्वर मंदिर। किसी आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह किस अनुच्छेद में लिखा है? तो अनुच्छेद 20 के तहत किसी भी आरोपी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और यही अनुच्छेद दोहरे दंड से भी सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात आपको एक अपराध के लिए एक बार दंडित किया जाएगा। इसे जियो पार्डी कहा जाता है, दोहरे दंड को इंग्लिश में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह द्वारा कब की गई थी? 1928 में। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सान्याल के द्वारा की गई थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन होता है। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किस एक्ट से हुई थी? तो जो 1909 का अधिनियम था, मार्ले मिंटो सुधार जिसे कहा जाता है, इससे सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। अर्थात जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा और मुस्लिम ही उसे वोट देंगे। अगला है, न्यायाधीश को हटाने के लिए लाए गए प्रस्ताव पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए अगर वह प्रस्ताव लोकसभा से शुरू हुआ है? अगर न्यायाधीश को हटाने के लिए लोकसभा में कोई प्रस्ताव लाता है तो इस पर हस्ताक्षर कितने जनों के होंगे तब वह सदन में लाया जा सकता है? तो लोकसभा में 100 सांसद के हस्ताक्षर होना चाहिए और राज्यसभा में 50 सांसद के हस्ताक्षर होना चाहिए। और राष्ट्रपति के लिए कोई प्रस्ताव लाने के लिए किसी भी सदन में 1/4 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक है। प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी? 1948 में आई थी और द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 में आई थी। किस संगठन को 1992 में वैधानिक शक्ति प्राप्त हुई थी? तो जो सेबी है इसकी स्थापना 1988 में हो जाती है, लेकिन 1992 के एक्ट से इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त हुई थी। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट, इसे नियंत्रित करता है। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में हो और प्रमुख इसकी कौन है? तो माधवीपुरी बुच इसकी प्रमुख है। शेयर मार्केट में बीएससी और एनएससी। जो बीएससी है यह एशिया का सबसे पुराना मार्केट है और इसका सूचकांक कौन सा है? बीएससी का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, तो इसका सूचकांक है सेंसेक्स और यह दलाल स्ट्रीट मुंबई में इसका मुख्यालय है। और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1992 में होती है और इसका इंडेक्स कौन सा है? तो निफ्टी इसका इंडेक्स है। अगला है, पादपों में कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सिन हार्मोन है कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने वाला। रोलिंग प्लान कब शुरू हुआ था? रोलिंग प्लान शुरू हुआ था 1978 से। 1978 1980 और 80 तक रोलिंग प्लान चला था। और ये किसकी अनुशंसा पर आया था या कहाँ से आया था? तो जो एशियन ड्रामा है उसके जो लेखक है गुलनार मिडिल, उनकी यह रोलिंग प्लानिंग थी। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे हमारे रोलिंग प्लानिंग के समय? तो मोरारजी देसाई इस समय प्रधानमंत्री थे। अगर बात करें पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब? 1951 से 1956 तक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 थी, जो कि महालोविस मॉडल पर आधारित थी। और पहली पंचवर्षीय योजना ये हेडर डोमार मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चलती है। और फिर पंचवर्षीय योजनाओं में ब्रेक का या जो एक वर्षीय योजनाएं आ जाती है 1967, 68 और 69 तक। और 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना रहती है। उसके बाद पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है यह 4 साल के लिए ही होती है। अर्थात कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो अपने कार्यकाल से पहले ही बंद हो गई थी? तो वह है पांचवी पंचवर्षीय योजना, यह 4 साल के लिए चली थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में कौन स्वपोषी होते हैं? तो जो उत्पादक होते हैं यह स्वपोषी होते हैं। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो हरे पौधे होते हैं यह कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जिससे ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और इससे जो प्राप्त होता है भोज्य पदार्थ और इसके कारण जो पौधे हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। और जो इन्हें खाते हैं, जो इन पर निर्भर रहते हैं, जैसे हिरण और हिरण पर निर्भर रहता है शेर, तो इन्हें क्या कहा जाता है? उपभोक्ता कहा जाता है। ऊर्जा प्रवाह का देश प्रशयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो यह लिंडेमान के द्वारा दिया गया था। खानवा का युद्ध कब होता है? तो 1527 में खानवा का युद्ध होता है बाबर और
राणा सांगा के मध्य। और खानवा कहाँ पर स्थित है, तो यह राजस्थान भरतपुर में स्थित है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 11वां संविधान संशोधन जो एजुकेशन शिक्षा से संबंधित है। अगला है 1882 में हंटर आयोग की स्थापना किसकी जांच के लिए की गई थी, तो शिक्षा की जांच के लिए की गई थी। और आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड डिस्पेच को आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है जो 1854 में आया था। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। और जो किडनी की पत्थरी होती है उसे क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्सोलेट कहा जाता है किडनी की पत्थरी को। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन ओरेलिकल्चर, सब्जी के उत्पादन को पीसीकल्चर, मछली पालन विटीकल्चर, अंगूर का उत्पादन हॉर्टिकल्चर, बागवानी कृषि और वर्मीकल्चर केचुए की कृषि को कहा जाता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है वॉशिंग मशीन। जो वॉशिंग मशीन है और जो मक्खन निकालने की मशीन है यह अपकेंद्री सिद्धांत पर कार्य करती है, अर्थात जो फोर्स है वो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। 8 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, आप देखेंगे जो अरब सागर है यहाँ पे आपको मालदीव, मिनिकॉय और कवरत्ती अर्थात लक्षद्वीप और मालदीव दिखेगा। जो मालदीव है मालदीव मिनिकॉय से किस चैनल द्वारा अलग होता है, तो जो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से इसके द्वारा होता है मालदीव मिनिकॉय से अलग। और मिनिकॉय कवरत्ती से किसके द्वारा अलग होता है, मिनिकॉय और कवरत्ती ये लक्षद्वीप के भाग है, लेकिन मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप द्वीप समूह का, और कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। तो मिनिकॉय और कवरत्ती 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। और जो अंडमान है और जो निकोबार है, अंडमान का सबसे दक्षिणी द्वीप और निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप, इनके मध्य कौन सा चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल है या 10 डिग्री अक्षांश है। अगर हम देखें भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो यह 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है इंद्राकोल जो कि लद्दाख में। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, सुदूर दक्षिणतम बिंदु, तो यह इंदिरा पॉइंट है और इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर, ग्रेट निकोबार पर स्थित है, अंडमान निकोबार में। अगला है अमरकंटक पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है, तो यहाँ से 2 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा और सोन नदी। जो नर्मदा नदी है इस पर ही धुआंधार जलप्रपात है भेड़ाघाट जबलपुर में, ओमकारेश्वर बांध भी इसी पर स्थित है, सरदार सरोवर परियोजना भी गुजरात में नर्मदा नदी पर है और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और यहीं से सोन नदी का भी उद्गम होता है जो कि बिहार में किस नदी में मिल जाती है, गंगा नदी मिल जाती है सोन नदी। और बाण सागर परियोजना सोन नदी पर ही स्थापित की गई है। अगला है कौन से अनुच्छेद के तहत जिला योजना समिति का उल्लेख है, तो जो अनुच्छेद 243ZD है इसमें जिला योजना समिति का उल्लेख है। 69वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 जोड़ा गया संविधान में और इसके तहत 243 से 243 और तक अनुच्छेद को जोड़ा गया जो पंचायती राज से संबंधित है। और भाग 9A यह 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसके तहत 243P से लगाकर 243ZG तक अनुच्छेदों का उल्लेख है और इसमें ही योजना समिति का उल्लेख है, जिला योजना समिति का 243ZD के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 72 प्रतिनिधियों ने इसके पहले सम्मेलन में भाग लिया था। इसकी पहली बैठक कहाँ पर हुई थी, तो मुंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी पहली बैठक हुई थी और उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो यह सरोद वादक है। तलैया बांध किस राज्य में स्थित है, यह झारखंड में स्थित है और किस नदी पर है, बराकर नदी पर। LPG रसोई गैस किन गैसों का मिश्रण है, तो यह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। CNG में कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है। और जो LPG में गंध आती है वो किसके कारण आती है, तो मिथाइल मर्केप्टोन के कारण गंध आती है। पंचमहल किस शहर में स्थित है, तो यह फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और राजा अकबर के द्वारा बनाया गया था। बुलंद दरवाज़ा भी फतेहपुर सीकरी में ही है। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है, तो औरंगजेब को जाना जाता है जिंदा पीर के नाम से और 1707 में इसकी मृत्यु होती है। रंगीला के नाम से किस बादशाह को जाना जाता था, तो मोहम्मद शाह को जाना जाता था। ग्रहणित कायर के नाम से फर्रुख शेर को जाना जाता था। लाख बख्श और कुरान खां के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता
जाता था और यही गुलाम वंश का संस्थापक है। और पोलो खेलते हुए किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। इक्तेदारी व्यवस्था प्रारंभ करने वाला कौन सुल्तान था? तो वह इल्तुतमिश था। किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता का वर्णन है? तो महाधिवक्ता यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है और अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन है। और जो महान्यायवादी होता है यह केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और आर्टिकल 76 में इसका वर्णन है। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो यह सोलेमन टाइफी के कारण होता है, जीवाणु के कारण। और इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए? तो विडोल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए। तो यह मेधान सीरीज का एपिसोड नंबर 9 था। और अगर आपको जीके जीएस यह आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगाएं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।